We are not horses, we are humans and humans are सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ स्क्विड गेम सीजन 3 के एंडिंग के बारे में। फिर इसके बाद स्क्विड गेम के सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में और इसके फ्यूचर के एक्सप्लेन के बारे में कि इसकी एंडिंग किस तरीके से ख़त्म हुई और फ्यूचर में हमें इसके बाद क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। देखो, मुझे आज भी याद है 2021 जब इसका पहला सीजन आया था, यानी स्क्विड गेम सीजन 1 नेटफ्लिक्स पे। और इन नेटफ्लिक्स ने खुद नहीं सोचा होगा कि ये ऐसी लेजेंडरी वेब सीरीज तैयार कर रहे हैं जो इनकी ऑल टाइम हाईएस्ट वॉच जा चुकी है। एक ही अकाउंट से लोग इसको 10-10 बार देख लेते। और अगर मैं तुम्हें इसको बॉक्स ऑफिस की लैंग्वेज में बताऊं, ये बिलियंस डॉलर्स छाप चुकी थी। देखो, नेटफ्लिक्स या फिर अपना जो कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है, वो पैसा ऐसे छापता है कि उसके कितने यूजर्स उसको देख रहे हैं, कितनी बार देख रहे हैं। जितनी बार उस पर बिंज वॉच आएगा वो उतना ज़्यादा पैसा छापेंगे। यानी स्क्विड गेम को तुम एस फॉर सोने की मुर्गी भी कह सकते हो अपने नेटफ्लिक्स के लिए। और ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि अपने सोने की मुर्गी अगर एक बार सोने का अंडा दे दे तो वो सिर्फ एक बार में नहीं रुकते, वो उससे और ज़्यादा अंडे निकालते हैं और ज़्यादा अंडे निकालते हैं। और हो सकता है पहले वाला अंडा अगर अच्छी क्वालिटी का 1 किलो का हो तो अगली बार वो जल्दी निकालने के चक्कर में 500 ग्राम का भी रह सकता है, जो हम 3 साल बाद यानी स्क्विड गेम सीजन 2 के पे देखते हैं कि स्क्विड गेम इतना ज़्यादा हाइप अप हो गया। और मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ था क्योंकि मैंने स्क्विड गेम सीजन 1 भी अपने 2024 में ही देखा था। एंड आई वॉज लाइक, भाई ये इतना ज़्यादा अच्छा जा चुका है और इतना हम सब कुछ देख चुके हैं, पर हम सारी चीज़ें पहली बार देख रहे थे। चाहे फिर वो अपना रेड लाइट ग्रीन लाइट हो, फिर उसके बाद अपना वो खींचने वाला हो, उससे पहले अपना टार्ची हो, उसके बाद वो जितनी भी चीज़ें हो, वो सब हम पहली बार देख रहे थे। पर दूसरी बार वो हमारे लिए बहुत आम हो चुका था। और वो आम इस कदर हो चुका था कि जब सीजन 2 में अपना रेड लाइट ग्रीन लाइट आया, हमें पहले से पता था अपना जीवन बोले जा रहा है ऐसे करके, नहीं कोई भी हिलना मत, कोई भी हिलना मत, ये असली गेम्स है, ये यहाँ पे तुम असली में मारे जाओगे। और ये किसी ने नहीं किया था बिलीव जब तक अपने थैनोस ने अपनी 2 सेकंड पहले गर्लफ्रेंड बने को ही मक्खी की वजह से मरने दिया था। चलो मैं सीजन 2 पे भी आता हूँ, बट अगर मैं सीजन 1 के बारे में बात करूँ, इट वॉज अ कंप्लीट पैकेज स्टोरी। कि सीजन 1 में पहले तुमने अपने जी हूं के करेक्टर को दिखाया, फिर उसके बाद तुमने उसको दिखाया कि यार कितना ज्यादा गरीब है, बट ये चोर नहीं है, इसकी हालात इसके साथ नहीं दे रही, इसके बीवी बच्चे इसको छोड़ के जा चुके हैं, बुढ़ी माँ के साथ रह रहे, इसके पास पैसे नहीं है, करोड़ों का कर्जा है। उसके बाद भी किसी के साथ कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा। फिर इसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तुम करोड़ों रुपए कमा सकते हो, बस तुम इस गेम के अंदर आ जाओ। वो आता है जहाँ पे इसको पता लगता है कि यार मेरे ही शहर के लोग, मेरे ही गली के लोग जो खुद को दिखाते थे हम कितने अरबपति है खरबपति है, वो एक्चुअल में ब्रोक है। वो कहते हैं ना, छोटा चना बाजे के ना, और ऊंची दुकान फीके पकवान, वो सारे मुहावरे यहाँ पे सेट बैठते हैं। फिर उसके बाद वो सब फिर से वापसी गेम में जाते हैं अपने एक बार क्विट करने के बाद। क्योंकि इंसान जब मर रहा हो, उसको अगर एक तिनके का सहारा भी मिल जाए तो वो उसको क्यों नहीं लेगा। और इसको मैं अगर तुम्हें और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि देखो, वो जितने भी लोग अपने स्क्विड गेम को खेलने जाते हैं, वो सब अच्छी फैमिली से नहीं होते, या फिर वो अच्छी फैमिली से होते बट वो अच्छी कंडीशन से नहीं होते। वो सब फाइनेंशियली एंड नहीं, फाइनेंशियली ब्रोक होते हैं। फाइनेंशियली एंड का मतलब है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे बट तुम्हें किसी को पैसे नहीं देने। फाइनेंशियली ब्रोक का मतलब है तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे, स्टिल तुम्हारे ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा है। तो जिस वजह से अपना इंसान को अगर एक दिन का भी मिलेगा, वो उसके सहारे अपना समुद्र पार करने की कोशिश करेगा, जबकि उसको पता है वो उस पर 2 सेकंड भी नहीं टिकने वाला। और जब स्क्विड गेम में सारे लोग वापसी आते हैं तो वो उनकी हालत दिखाता है कि ये सब अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रहने के लिए, कि यार अगर हम मर भी जाए तो कम से कम ये पैसा हमारे परिवार तक पहुंच जाए। और फिर उसके बाद वो जितनी करेक्टर डेवलपमेंट, करेक्टर अटैचमेंट, और जिस तरीके से वो एंड में अपना जीवन जीत जाता है, अपना प्लेयर नंबर 456। और फिर उसके बाद दिखाते हैं जब वो अपने प्लेयर 001 से मिलने जाता है, तब उसको पता लगता है कि अच्छा यही इस गेम का क्रिएटर है। जब वो अपना बुढ़ा कह रहा होता है कि वो देख, वो नीचे गरीब है पर कोई उसकी मदद नहीं करेगा जब तक उनका कुछ इसमें फायदा ना दिखे, या उनको जब तक इससे कुछ फायदा ना होने वाला हो। तो ये चीज़ दिखाते हैं अपने स्क्विड गेम के बारे में भी कि लोग अंदर आते हैं खुद की मदद करने के लिए,
और वो दिखाते हैं कि यार हम तो अपने परिवार के लिए आए हैं, बट एक्चुअल में वो खुद के लिए आए हैं। वो जो अपने लालच उनका भर रखा था, जिस वजह से वो इतने खत्म हो चुके हैं, वो उस लालच को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। उनको हर बार मौका दिया जाता है कि तुम गेम छोड़ दो, बट कोई भी गेम नहीं छोड़ता। और दूसरी साइड दिखाते हैं अपने जी-होन को, जो कहता है मुझे उम्मीद है आज रात को कोई ना कोई इसकी मदद करेगा। जो उसका करैक्टर दिखाता है कि वो बाकी दुनिया जैसा नहीं है, ब्रोक वो भी है, खत्म वो भी हो चुका है, पैसे उसे भी चाहिए, बट वो खून में रंगे पैसों को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगा। फिर उसके बाद जब सीजन 2 स्टार्ट होता है, उससे पहले जब सीजन 1 के एंड में दिखाते हैं कि अपना जीवन पागल हो जाता है, वो कहता है मुझे तो ये फ्रंटमैन और इस स्क्विड गेम का पर्दाफाश करना है। मैं अब और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, जबकि वो एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकता था 456 बिलियन डॉलर के साथ। फिर उसके बाद जब सीजन 2 स्टार्ट होता है, जिसमें दिखाते हैं कि अपना जी-होन अभी तक उन चीज़ों से मूव ऑन ही नहीं कर पाया है। अभी तक उसके सपनों में वही थॉट्स आते हैं और वो बहुत अंडरग्राउंड होकर रह रहे हैं, क्योंकि उसको शक है कि अपने जो स्क्विड गेम वाले लोग हैं, ये कहीं ना कहीं उसके पीछे हैं। उसने अपना ऑलमोस्ट सारा पैसा पानी की तरह बहाए जा रहा है कि तुम सारे मेट्रो स्टेशन पे जाओ और कोई भी तुम्हें ताची वाला कोट पैंट में दिखे, उसको पकड़ो, उसको मेरे पास लाओ। एंड कहीं ना कहीं फिर उसके बाद जब ये आगे दिखाते भी है, वो होता भी है। फिर उसके बाद जब फ्रंटमैन उसको फिर से अपना ट्रैप कर लेता है, फिर उसके बाद जब वो वापसी अपने गेम में आ जाता है, तब उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो भी उसी गेम में होता है, जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है, बट वो एक्चुअल में ब्रोक होता है। फिर उसके बाद एक दिखाते हैं अपना फेक मरीन वाला। हाँ, मैं मरीन वाला फेक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो फेक होता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं एक अपने माँ बेटे को भी दिखाते हैं कि बुढ़ी माँ है, उसका बेटा है। फिर दिखाते हैं एक अपना थैनोस जो रैपर है, उसके साथ कुछ उसके लोग वहाँ पे आ चुके हैं, सारे नशेड़ी ड्रग वाले हैं, बट भाई वो बंदे बहुत चिल हैं। उसके बाद दिखाते हैं एक अपनी लड़की होती है जो प्रेग्नेंट होती है, बट वो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसको छोड़ के जा चुका होता है बिटकॉइन के स्कैम के चक्कर में, वो भी इस गेम में आ जाता है। फिर इसके अंदर दिखाते हैं अपने बाकी लोग जो बहुत ज़्यादा ग्रे शेड में हैं, कुछ अपने पॉजिटिव शेड में। फिर इसमें एक दिखाते हैं अपने गे को। तो ओवरऑल इसमें हर तरीके के लोग दिखाए गए हैं। पिछले वाले में क्या था कि हाँ ये लड़का लड़की है, बहुत सिंपल है, बट इसमें क्या दिखा दिया, हम बुढ़ा भी दिखा देंगे, प्रेग्नेंट भी दिखा देंगे, बच्चा पैदा करते हुए भी दिखा देंगे। फिर सीजन 2 में दिखाते हैं जो अपना फ्रंटमैन होता है वही 001 बन के आ जाता है खेलने, और ये भी अपने 456 के साथ होता है। और 456 ऑलरेडी अपने 001 से एक बार धोखा खाने के बाद वो नहीं सीखता। फिर जब वो अपने सब बगावत पे उतर आते हैं कि करके, जब बाकी सब मर रहे होते हैं, अपना मरीन वाला डरता है, वो वापसी अंदर आ जाता है। और फिर इधर दिखाते हैं अपना अपना फ्रंटमैन जो होता है वो फिर से 001 की जगह फ्रंटमैन बनता है, और जी हुन के सामने जी हुन के दोस्त को या जितने भी लोगों ने बगावत करी होती है उन सबको मार देता है, एक्सेप्ट फॉर जी हुन। और मेरे हिसाब से वो यहाँ पे वो इसलिए मारता है उसकी थ्योरी को गलत प्रूफ करने के लिए कि देख, तेरे अलावा जितने लोग थे हमने उन सबको मार दिया, अब हम तेरे को इसलिए छोड़ रहे, जो तू कह रहा था ना कि इंसानों में भी इंसानियत होती है, तू एंड तक देख लियो, तू खुद नहीं बचने वाला, और ये लोग तेरे को ही नोच के खाएंगे जिनके लिए तू इस गेम में वापसी आया है। बट जीवन बहुत क्लियर होता है कि मैं इनकी इंसानियत इनके अंदर से तुम्हें वापसी दिखा के रहूंगा। और सीजन 3 पूरा इसी पे चल रहा होता है, जिसमें दिखाते हैं कि इंसान अपने लालच के चक्कर में जानवर या जानवर से भी बदतर बन चुका है। अगर इंसान को सर्वाइवल का मौका मिलेगा तो वो उसे इंसान क्यों कहा जाता है, वो ये चीज़ भूल जाता है। जो चीज़ हम देखते भी हैं कि जब अपनी माँ का बेटा मारा जाता है तो माँ अपने इतने ज़्यादा ट्रॉमा में चली जाती है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, वो खुद को फांसी लगा लेती है। जो अपना मरीन वाला होता है वो इतना ज़्यादा डरा होता है, वो फेक मरीन होता है, ये भी हमें सीजन 3 में पता चलता है। फिर उसके बाद जो अपना वो गे वाला होता है वो बच्चे को बचाते हुए मरता है। फिर उसके बाद जो वो प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड होती है उसको दिखा देते हैं कि उसने वॉशरूम में जाके डिलीवरी करवा दी अपनी बुढ़ी आंटी के साथ, और उसके बाद वो आराम से चल पा रही है। देखो हमारे यहाँ ना जो प्रेग्नेंट मतलब जो ऐसे लाइक बच्चा डिलीवर करते हैं उसको जच्चा कहते हैं, तो जच्चा बच्चा, तो वो जच्चा बच्चा इतने मतलब ठीक है, बच्चा ठीक है, बट जच्चा इतना आराम से चल कैसे पा रही है। और टेक्निकली जो उसका बॉयफ्रेंड है, जो उस बच्चे का बाप है, वो अपने बच्चे को मारने को तैयार है, छोड़ने को तैयार है, क्योंकि अब उसको पैसे चाहिए, उसको लालच चाहिए। सीजन 2 और सीजन 3 में इनको हर गेम के बाद मौका मिल रहा है कि तुम अपने हिस्से का शेयर लो, गेम छोड़ो, जिंदा बचोगे। बट उनका लालच और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि हर गेम में और ज़्यादा मरेंगे,
और हम बच जाएंगे तो हमारे शेयर में और ज़्यादा पैसा आएगा, इसको ना सोचते हुए कि यार उन मरे हुए की गिनती में हम भी तो हो सकते हैं। और फिर ऐसे एंड में आते आते अपना जब बिल्कुल लास्ट राउंड होता है जिसमें चारों तरफ खाई होती है और एक सर्कल में खाली दो लोग रह सकते हैं, जहाँ पे अपना जो बाप होता है वो बच्चे को फेंकने वाला होता है, वो कहता है मुझे ही बच्चा ही नहीं चाहिए, मैं पैसे को चुनता हूँ। जहाँ पे अपना जी हूँ फिर से इंसानियत दिखाते हुए कहता है एक काम कर, तू अपने बच्चे के साथ जिंदा रहे, मुझे सर्कल में आने दे, उस बटन को प्रेस करने दे, मैं खुद की जान ले लूंगा। और अगर ऐसा उसका बाप करता, वो जी हूँ खुद में सच की वो सच में खुद की जान ले लेता। और दूसरी साइड जब अपने वीआईपी देख रहे होते हैं वो कहते हैं कितना पागल है, और दूसरी साइड वो सोच रहे होते हैं कि यार ये इसकी इंसानियत है, इस पे भगवान का हाथ है, या फिर ये लक की इतना ज़्यादा है कि एक ही गेम को जिसमें हर बार 456 लोग खेलने आते हैं दुनिया जहान से, जो अपनी गरीबी मिटाने आते हैं, ये पहले ये भी अपनी गरीबी मिटाने आया था, अब ये इंसान को इंसानियत दिखाने आया। और बिल्कुल एंड में जब वो अपना बाप गिर रहा होता है, जी उसको बचाने का भी ट्राई करता है बट वो नहीं बचता, बट कोई एक ही प्लेयर बचेगा। सारे वीआईपी अपने जीहुन पे पैसा लगा देते हैं, एक वीआईपी अपने बच्चे पे पैसा लगाता है और जीहुन कहता है मैं सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मैं तुम लोगों से थक चुका हूँ। वो कहता है वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर, और वो वहाँ से कूद जाता है। मेरे गूज बम्प आ गए बोलते हुए। और यहाँ पे वो चीज़ वो अच्छे से दिखाते हैं जब वो कह रहा होता है कि इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, मैं तुम्हारे पैसे के लालच में नहीं आने वाला। हम ये कौन सी रेस पे दौड़ रहे हैं और हमें दौड़ना ही क्यों है, हम इंसान हैं, हम घोड़े नहीं हैं। तो यहाँ पे वो अपने फ्रंटमैन के मुंह पे जोर का तमाचा मारता है अपने सुसाइड से कि देखो मुझे पैसा नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हें इंसानियत दिखानी थी। और इससे पहले वो अपने फ्रंटमैन को फिर से गलत साबित करता है जब अपने फ्रंटमैन उसको मौका देता है कि देख रात को सारे वीआईपी हैं, ये सब अच्छे से सो रहे हैं, ये ले चक्कू सबको मार दे और मैं तेरे को यहीं की यहीं फ्री कर दूंगा। वीआईपी ही नहीं बचेंगे तो ये गेम किसके लिए खेल रहे हैं हम, कोई फायदा नहीं होगा। बट वो कहता है नहीं, चाहे तुम अच्छे हो या बुरे हो, मैं यहाँ पे किसी की जान लेने नहीं आया। और फिर उसके बाद ऐसे करते करते ये पूरे स्क्विड गेम का एथिक था, इतिहास था, अपने ह्यूमन साइकोलॉजी थी, और स्क्विड गेम्स फाइनली खत्म हो जाता है। बट उसके बिल्कुल एंड में दिखाते हैं जो अपना डिटेक्टिव होता है उसको वो बच्चा मिल जाता है, यानी जो अपने फ्रंटमैन का भाई भी होता है, और उसको गोल्डन कार्ड मिल जाता है। और जो अपने जी उनकी बेटी होती है उसको वो गोल्डन कार्ड मिल जाता है उसके बाप के कपड़ों के साथ, क्योंकि उसकी बेटी को लगता था उसका बाप भगोड़ा था, बट एक्चुअल में वो अपना सबसे बड़ा हीरो था। अब एक एक करके मैं बाकी कैरेक्टर्स के बारे में भी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डोरा द एक्सप्लोरर के बारे में, यानी उस डिटेक्टिव के बारे में जो अपने फ्रंटमैन का भाई होता है। उस बंदे को 2 सीजन लग गए बट वो अपना आइलैंड नहीं ढूंढ पाए। तू डिटेक्टिव किस बात का है भाई? दूसरी साइड अपने जीहू ने जिन लोगों को हायर कर रखा था उसने अगले सीजन के स्टार्टिंग में पता लगा लिया कि ये तो अपने फ्रंटमैन के साथ मिला हुआ है। फिर उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद वो अपने आइलैंड पे वापसी आया और अपने भाई से क्या कहने, वाई, क्यों क्यों किया ये, क्यों चल रहा है ये। फिर उसके बाद उसका भाई उसको फिर जिंदा छोड़ देगा, फिर उसको कहीं पे पहुंचा देगा अपनी उस बच्ची के साथ, और उसके हाथ में वो कार्ड दे देगा। तो मेरे हिसाब से डिटेक्टिव की जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सीजन में जो ये बस डिटेक्टिव गिरी वाली स्टोरी चल रही थी, ये एक सेटअप था कि इसके बाद जो अपना अमेरिका वाला स्क्विड गेम आएगा, यस अमेरिका वाला स्क्विड गेम आएगा, उसके बारे में भी अभी मैं अच्छे से बात करूंगा। तो उसमें क्या होने वाला है, उसमें कैसे चीजें वर्क करने वाली है, तो उसके अंदर ये होगा और ये खेलेगा। दूसरी साइड अगर मैं बात करूं थैनोस की, तुमने थैनोस को जिंदा दिखा दिया, तुमने थैनोस को वीआईपी दिखा दिया। ब्रो उसके यहाँ मारा था, शेर भी यहाँ हमला करता है क्योंकि यहाँ से हम मर जाते हैं। उसकी लाश लेके जाते हुए दिखाया नहीं बट कह दिया था कि इतने लोग मर चुके हैं, कोई सेंस नहीं था। फिर उसके बाद वो फेक मरीन, तुम मरीन की बेइज्जती क्यों कर रहे हो, उसको मरीन क्यों दिखाया। फिर वो जो गे हो गया उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसका करेक्टर बहुत अच्छे से दिखाया, उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से दिखाई। फिर उसके बाद जो बाप लाइक माँ बेटे का बॉन्ड था, अपनी प्रेग्नेंट माँ का बॉन्ड था, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई, बट उनसे इमोशनल कनेक्शन इतना फील नहीं हुआ। उसका मेन रीज़न ये है कि हम ऑलरेडी सीजन 1 में इतनी डेथ देख चुके थे अपने सारे करेक्टर्स की, जिनका स्टोरी बिल्डअप किया गया था। तो सीजन 2 में हम कहीं ना कहीं तैयार थे कि यार ये भी मरने वाले हैं। तो
वो कहते हैं ना कि प्रिपेयर होके चीज़ें होती है तो दुख होगा, बट थोड़ा कम दुख होगा। एंड ये कहीं न कहीं अपने रियल लाइफ में भी होती है। पहला ब्रेकअप हर्ट्स द मोस्ट एंड सेकंड ब्रेकअप में हम पहले वाले के ट्रॉमा के साथ उन चीज़ों को प्लान और एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड अगर मैं बात करूँ अपने जी-हुन की बेटी, तो डेफिनेटली अभी उसको कह देंगे कि लाइक कुछ साल आगे ये अपना शो जा चुका है, आई मीन साल बीत चुके हैं, और जो अपनी जी-हुन की बेटी है वो अभी भी अपने बाप के सदमे में है, उसको पैसा मिल चुका है, बट उसको अपने बाप का बदला चाहिए। उसके हिसाब से गेम वालों ने इसके बाप को मारा है। फिर उसके बाद ये भी अपनी जो लाइक अपने जो स्क्विड गेम यूएसए आएगी, ये भी उसमें जाएगी। इधर से वो डिटेक्टिव भी जाएगा, फिर उसके बाद ये साथ में मिलेंगे। और तुम्हें तीसरे साइड अपना याद होगा कि जो एक शूटर थी जिसको सीजन 2 में भी दिखाया गया था कि वो एज अ शूटर अपॉइंट हुई है, बट उसकी स्टोरी बिल्डअप भी थोड़ी बहुत दिखाई थी, बट सीजन 2 या 3 में उसको इतना नहीं दिखाया। तो सीजन लाइक जो अपने यूएसए वाला स्क्विड गेम वाला सीजन होगा, जो प्रॉपर एक रीबूट होगा, उसके अंदर ये भी जाएगी। एंड वो प्रॉपर अमेरिका वाला सीजन होगा। इसकी पॉसिबिलिटी अपने स्क्विड गेम सीजन 3 के एंड में भी हमें दिख जाती है, जब जो अपनी जी-हुन की बेटी होती है वो अपने यूएसए में होती है, वहीं पे अपना फ्रंटमैन आता है जी-हुन की बेटी से मिलने, जहाँ पे वो ऐसी एक पतली सी गली में दिख रहा होता है जहाँ पे उसको ताची की आवाज़ आ रही होती है, जहाँ पे एक नया मैनेजर होता है जो अपने गरीबों के साथ ताची खेल रहा है। और इसका मतलब जो अपना कोरिया वाला स्क्विड गेम था, इन्होंने उसको फाइनली शट डाउन कर दिया। बट इंसान का लालच सिर्फ एक कंट्री, एक स्टेट, एक गली, सिर्फ एक जगह पे नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में है। जो चीज़ मेक सेंस करती है कि अपना जो अगला आएगा वो यूएसए वाला होगा। एंड इस तरीके का जो स्टोरी बिल्डअप रखना, वो बिल्कुल एंड में दिखाना, वो सारी चीज़ें इसको और ज़्यादा वैलिड बनाती है कि अपने जी-हुन की बेटी भी अमेरिका में क्यों ही है। एंड देखो, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, अगर मैं स्क्विड गेम यूएसए के बारे में बात करूँ, तो जो अपना स्क्विड गेम यूएसए होगा, वो बहुत डिफरेंट होगा। मैं डिफरेंट क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई भी इनमें से एक गेम रिपीट नहीं होने वाली। उसका मेन रीज़न ये है कि जब अपना स्क्विड गेम सीजन 1 स्टार्ट हुआ था, इन्होंने क्या कहा था कि हम सारी वही गेम्स रख रहे हैं जो अपने कोरिया की ट्रेडिशनल गेम्स है। तो यूएसए के ट्रेडिशनल गेम्स तो वो नहीं है, तो वो बहुत डिफरेंट होने वाली है। और यूएसए की ट्रेडिशनल गेम्स मुझे नहीं पता, बट मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये एक रीबूट है जिसमें हम स्क्विड गेम की बेसिक प्लॉट को जानते हैं, अपने ह्यूमन साइकोलॉजी को जानते हैं, बट अगली गेम कौन सी होगी, कैसे खेली जाएगी, इसको कैसे जीत सकते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो इट इज़ अ बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, बट जिसमें हम चाहते हैं अपना डिटेक्टिव जी-हुन की बेटी और जो वो अपनी एक शूटर है, ये साथ में मिल जाए और अपनी जी-हुन की बेटी को पता चल जाए कि यार मेरे बाप कितना बड़ा हीरो बन के मरा है, वो कभी स्क्विड गेम हारा ही नहीं है। और ये तो हो गया अपना स्क्विड गेम यूएसए, बट इसके बाद सुनने में आ रहा है अपना स्क्विड गेम 1857 या 1847 या 19 को, जो मतलब अपने 80s में जो अपना ओरिजिनल स्क्विड गेम था, जिसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी या इतना कुछ नहीं था, ये उसको भी लेके आएंगे। कि स्क्विड गेम्स तो इतने सालों से चलता आ रहा है, जी-हुन इतने सालों बाद गया तो उसको पता लगा कि अच्छा ये स्क्विड गेम करके कुछ है जो इतने सालों से चलता आ रहा है। बट स्क्विड गेम की जो फर्स्ट गेम थी, जो 18 कुछ में आई थी, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें कैसे कैसे चीज़ें वर्क करी थी, उसमें क्या क्या हुआ था, क्योंकि ये अपनी गलतियों से हर बार सीखते आ रहे हैं। तो जब पहला बिल्कुल किया था उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी, ये उसको दिखाने वाले हैं। फिर उसके बाद सुनने में आ रहा है ये अपना स्क्विड गेम 28th लाने वाले हैं। तो जो आई गेस अपना ये वाला स्क्विड गेम था, ये 28th तो नहीं होने वाला, या मुझे नहीं पता 28th में क्या होगा, मुझे उसका टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल आइडिया नहीं है। या कुछ उसमें ऐसा होगा कि उससे ये अपनी गेम बिल्कुल ही चेंज हो गई होगी, कि जो अपना ओरिजिन हुआ होगा वो अलग होगा, जो ये होगा वो बिल्कुल अलग होगा। और इसके बाद सुनने में आ रहा है स्क्विड गेम वर्ल्ड आएगा। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा। इसके बाद ये स्क्विड गेम वर्ल्ड लाने वाले हैं, जिसके अंदर अपने स्क्विड गेम के ऑल ओवर वर्ल्ड में से ऑल ओवर वर्ल्ड की गेम खेली जाएगी। जैसे अगर ये लाइक अगर अपने एक स्क्विड गेम में 6 से 7 गेम्स होती है, तो वो अपनी कंट्री बेस होती है, बट अब सुनने में आएगा भाई वो कंट्री बेस नहीं होगी, वो वर्ल्ड बेस होगी। अपने पॉपुलर वर्ल्ड्स की हर एक गेम लेंगे ये, और उसके अंदर हर कंट्री से लोग आएंगे खेलने, यानी हर कंट्री के भिखारियों को लिया जाएगा। और इस तरीके से अपना स्क्विड गेम का जो ये वर्ल्ड है, ये और ज़्यादा एक्सपैंड होता रहेगा। बट मुझे नहीं पता इसका एंड कहाँ पे होगा। बट मेरा एक पर्सनल डाउट है कि यार नेटफ्लिक्स वालों ने ना इसका जो टेस्ट है, जो जिसका एक फ्लेवर था, वो ख़त्म कर दिया।
मेरे हिसाब से स्क्विड गेम सीजन 3 कभी आना ही नहीं चाहिए था। स्क्विड गेम सीजन 2 को थोड़ा और कम करके अपने 2 एपिसोड कम कर लेते यार। सीजन 2 में 7 थे, सीजन 3 में 6 थे। तो अगर तुम 2 एपिसोड कम करते तो तुम सीजन 2 को अगर 11 एपिसोड्स में भी लाते, 11 एपिसोड्स में भी देखते, तो थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसकी गुडविल है, जो इसकी क्या कहते हैं क्रेडिबिलिटी है, वो कम हो गई। एंड मेरे हिसाब से भाई अपने सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को ये यहाँ पे भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हमने देखा था जब अपना जो जियो होता है वो अपने वीआईपीज को मारने के लिए मना कर देता है, तो वहाँ पे अपना फ्रंटमैन अपनी स्टोरी में चला जाता है कि यार जब मैं खेल रहा था और जब मुझे ही मौका मिला था, मैंने सारे वीआईपीज को मार के इस गेम को जीत लिया था और उसके बाद मैं इस गेम का फ्रंटमैन बना था। तो यहाँ पे अपना फ्रंटमैन जब सोच रहा होता है, तो इसका मतलब उसने भी कभी ना कभी अपने स्क्विड गेम खेली है एंड वो बंदा कोल्ड हार्टेड है, उसको किसी के जीतने से हारने से फर्क ही नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से एक स्पिन ऑफ भी होने वाला है अपने फ्रंटमैन की कहानी पे। और जो अपना जो पहले वाले सीजन में जो बुढ़ा था, वो उसने कैसे इसको किया होगा क्रिएट, तो मेरे हिसाब से जो बिल्कुल पहले वाला था अपना 80s या 90s वाला, उसमें उस बुढ़े को दिखाएंगे। और फिर उसके बाद ये कैसे अपनी फैमिली से अलग हुआ, डिटेक्टिव्स की क्या कहानी है, वो भी अपने स्पिन ऑफ में हम एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। और मुझे एक चीज़ और पता लगी कि इस साल के एंड से यानी 2025 के एंड से ही अपने स्क्विड गेम यूएसए की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसके डायरेक्टर होने वाले हैं डेविड फिंचर। यस। और बाकी देखो मेरे पास अब यही था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इससे ज़्यादा और इसके बारे में क्या बात करूं। जितनी पॉसिबिलिटीज थी, जो जो इनके एथिक्स से जो चीज़ें वर्क करने वाली है, बट हाँ, स्क्विड गेम यूएसए, स्क्विड गेम 1857 या जो भी है, फिर उसके बाद स्क्विड गेम 28 आएगा, स्क्विड गेम वर्ल्ड आएगा, ऐसे बहुत सारे आएंगे। तो गाइज ये था मेरा स्क्विड गेम की एंडिंग पे, स्क्विड गेम के एथिक्स पे, स्क्विड गेम के फ्यूचर के बारे में, स्क्विड गेम के सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में अच्छे से बात। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, कमेंट में लिख देना जी हूँ, एंड वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस।